नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी कोर्ट गए हैं? कोर्ट में जाकर के कभी को केस लड़ते हुए देखे हैं? और यदि केस लड़ते हुए देखे हैं तो आप जरूर देखे होंगे कि जो व्यक्ति मुकदमा लड़ता है वह हाजिरी लगाता है। तो आइए दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज कोर्ट में हाजिरी लगाने की चर्चा करूंगा, जो कि एक बहुत सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे सही तरीके से करना जरूरी होता है ताकि केस प्रभावित न हो। कोर्ट में हाजिरी लगाने का एक सिलसिलेवार तरीका होता है। आइए हम उस तरीके के बारे में जानते हैं। पहले क्या करना होता है कि जिस दिन जिस व्यक्ति का तारीख पड़ा हो उस दिन कोर्ट में समय से पहुंचना है। कोर्ट में हाजिरी लगाना अर्थात अपीयरेंस मार्किंग। इसमें सबसे पहले कोर्ट में समय से पहुंचे। जिस तारीख पर केस लगा हो उस दिन समय से कोर्ट पहुंचना जरूरी है। देर होने पर अब्सेंस अर्थात अनुपस्थिति मान लिया जा सकता है। इसके बाद समय से पहुंचने के बाद हाजिरी पर्ची भरना होता है। हाजिरी पर्ची दें। कोर्ट के अंदर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। तो दूसरा चीज है हाजिरी पर्ची दें। कोर्ट में एक छोटा सा हाजिरी फॉर्म या पर्ची दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है जो मुकदमा लड़ता है उसका केस नंबर, पक्षकार का नाम, तारीख और हस्ताक्षर। ये इतना लिखने के बाद फॉर्म तैयार होता है और इसी फॉर्म के माध्यम से अपनी हाजिरी कोर्ट में लगाते हैं। इसे ही कहते हैं हाजिरी पर्ची देना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है केस कॉल होने का इंतजार करना। केस कॉल होने का इंतजार करना मतलब कोर्ट में पेशकार साहब या जज साहब के द्वारा केस नंबर या नाम को पुकारा जाता है। जैसे ही मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति का केस पुकारा जाए या उसका नाम पुकारा जाए तो तुरंत आगे आए। मतलब केस कॉल होने का इंतजार करें और इसके बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। किस प्रकार से दर्ज कराना है? उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जज साहब के सामने या पेशकार साहब के सामने जाकर के बोलें, हाजिर हूं सर, या प्रेजेंट योर ऑनर, या यदि आप अपने वकील के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाते हैं तो आपकी ओर से वकील साहब भी वहां उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना होता है। सबसे अंतिम ऑर्डर सुने और अगली तारीख नोट करें। क्या करेंगे? जज साहब जो आदेश देंगे, जैसे में क्या आदेश दे सकते हैं? अगली तारीख बता सकते हैं, गवाही की तिथि तय कर सकते हैं, गवाह की उपस्थिति दर्ज कराने को कह सकते हैं। तो ये इन सभी बातों को ध्यान से सुने और अगली तारीख जरूर नोट करें, क्योंकि पुनः अगली तारीख पर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ऑर्डर सुनने और अगली तारीख को नोट करें। कुछ खास बातें हैं, जैसे में कि यदि मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति खुद उपस्थित नहीं हो सकता तो अपने वकील के माध्यम से हाजिरी लगवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मामलों में ही होता है। कुछ मामले ऐसे हैं कि मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति को या आरोपी को या अभियुक्त को
उपस्थित होना ही पड़ता है। यदि उपस्थित नहीं होगा तो जमानत रद्द हो सकता है और हो सकता है कि उसे जेल जाना पड़ जाए। एक बात। दूसरी बात कि यदि बार बार अनुपस्थित रहे तो जमानत रद्द हो सकती है। ये खास बातें हैं कि अनुपस्थित भी हो तो एक बार दो बार, लेकिन बार बार नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। कुछ विशेष कारणों के तहत आप घर पर रह सकते हैं या अपनी कोई काम कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वारंट भी जारी हो सकता है। आइए आज हम एक छोटा सा हाजिरी फॉर्म भरने की विधि भी बता देते हैं। कैसे भरते हैं? जैसा कि हमने कहा था कि हाजिरी पर्ची में केस नंबर, पक्षकार का नाम, तारीख और हस्ताक्षर आदि लिखा होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय में। इसके बाद कोर्ट का नाम लिखते हैं, चाहे जिनका भी कोर्ट हो, जिस जज साहब का कोर्ट हो और जिस जगह पर मौजूद हो। जैसे मैं नगर उटारी कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर काम करता हूं, तो मैं यहां पर जज साहब के नाम के बाद नगर उटारी लिखूंगा। लेकिन इसे पूर्ण रूप में लिखने के लिए व्यवहार न्यायालय, जज साहब के नाम के बाद व्यवहार न्यायालय, नगर उटारी लिखते हैं। इसके बाद जो मुकदमा का संख्या है, जिसे वाद संख्या भी कहते हैं, उसे लिखते हैं। वाद संख्या। वाद संख्या भी दो भागों में होता है। पहला भाग वाद संख्या का नंबर होता है और दूसरा भाग ऑब्लिक करके यहाँ वर्ष होता है। जैसे अभी 2026 है तो यहाँ 2026 होगा, लेकिन यह 2026 में जो केस स्टार्ट हुआ होगा, प्रारंभ हुआ होगा, उसी में 2026 लिखाएगा। यदि केस पहले का हो, पुराना केस हो, तो जिस वर्ष में केस लगा हो या जिस वर्ष में केस स्टार्ट हुआ हो, तो वहां पर ये साल अंकित होगा। हो सकता है कि यहाँ 2025 भी हो जाए, 24 भी हो जाए, या इससे पुराना भी केस हो तो 2010, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ईयर लिखा जाता है, अर्थात वर्ष लिखा जाता है। इसके बाद नाम और बनाम, मतलब केसकर्ता का नाम और जिस पर केस लगा हो, अर्थात आरोपी या अभियुक्त या प्रतिवादी का नाम। यहाँ पर लिखेंगे वादी का नाम या सूचक का नाम। इसके बाद लिखते हैं बनाम। बनाम लिखें या प्रति लिखें, एक ही बात होगी, वर्सेस लिखें। अब यहाँ प्रतिवादी या अभियुक्त का नाम। इस प्रकार से हाजिरी फॉर्मेट में इतनी बातों को लिखा जाता है। अब उसके बाद इतना लिखने के बाद विवरण लिखा जाता है। विवरण किस प्रकार से लिखा जाता है? अपनी उपस्थिति के बारे में, कि उपरोक्त वाद में आज दिनांक लिख सकते हैं। उपरोक्त वाद में आज दिनांक, जो भी दिनांक हो इतना को। अब यदि वादी उपस्थित है या प्रतिवादी उपस्थित है, जिसकी भी उपस्थिति दर्ज कराना हो, वो उसका विवरण रहेगा। जो जो भी नाम हो
और यदि प्रतिवादी हो तो प्रतिवादी या अभियुक्त की उपस्थिति। इसके बाद सादर समर्पित है। माननीय न्यायालय में उपस्थिति सादर समर्पित है। और अब इसके नीचे जो है, जिस व्यक्ति की हाजिरी लगी हो उसका हस्ताक्षर और साथ में दिनांक। इस प्रकार से ये एक छोटा सा हाजिरी फॉर्मेट हमने बता दिया, जिसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।